मैं ये जानना चाह रहा हूँ, चूँकि आप लिख रहे हैं, कविताएँ लिखते हैं, जी, हिंदी में कविताएँ आप हिंदी भी काफ़ी हिंदी कविता, उर्दू के कुछ आपने शब्द इस्तेमाल किए हैं, काफ़ी जी, सारे। और जो कविता का जो सिलसिला है, आप बतौर कवि, जब आप इस चीज़ को देखते हैं कि कविताओं में क्या चीज़ महत्वपूर्ण है? लाइक जब हम देखते हैं कि अ, भाषा को लेकर बहुत द्वंद है कि बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत परिष्कृत भाषा होनी चाहिए, बहुत बहुत लोग इसका पक्ष लेते हैं कि बोलचाल की भाषा में कविताएँ ज़्यादा समझ में आती है, सुनी जाती है, तो कोई विचार पर बल देते हैं। तो आपका क्या कहना है इस पूरे बात पर? दिक्कत इसमें ये है कि इस तरह से हम अलग-अलग डिब्बों में रख के कविता की बात पर पूरी बात नहीं कर पाएँगे कि ये भाषा, ये विचार और इस तरह से हम अलग-अलग जो एक कंपार्टमेंटलाइज़ेशन करते हैं, जी, जी, जी। जो भाव है, जो हम कहना चाहते हैं, वही अपने साथ अपनी भाषा भी लेके आता है। बिल्कुल। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, ऐसी कई कविताएँ हैं जो बहुत तत्सम, परिष्कृत, संस्कृतनिष्ठ हिंदी में लिखी गई हुँ, थी। राम की शक्ति पूजा ऐसी कविता है, निराला हुँ, की अनेक कविताएँ ऐसी हैं और वो बहुत सुंदर हैं। उनमें बिल्कुल। हमें कहीं कहीं कोई परेशानी महसूस नहीं होती पढ़ने में, हमें आनंद आता है। प्रसाद जी को पढ़ने में, महादेवी को पढ़ने में, निराला को पढ़ने में, पंत को पढ़ने में मज़ा आता है। इसी तरह से ऐसी कई कविताएँ हैं जैसे जिसको हम बोलते हैं ना काव्य भाषा, उसके बहुत सारे स्तर होते हैं और वो सारे अलग-अलग जो जिसको हम शेड्स कहेंगे भाषा के, छवियाँ कहेंगे भाषा की, यही तो आनंद है कविता का कि आपको इतनी छवियाँ भाषा की मिलती हैं। वीरेंद्र डंगवाल जी को पढ़ लीजिए, एक एक हुँ, किस्म की अलग भाषा नज़र आएगी। हम विष्णु खरे को पढ़ें, अलग, रघुवीर सहाय को पढ़ें, अलग। तो अ, वो जो आनंद है ना ये जो अलग-अलग इलाकों में जाने का भाषा की, जी, जी। इसका बहुत वो है और इसमें कोई वो ऐसा नहीं होता है कि अ, हम एक ही चीज़ को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। कविता बिल्कुल। इस तरह की चीज़ों का निषेध करती है। कविता का आनंद एक समग्र आनंद है। उसमें भाषा, विचार ये सभी चीज़ें बिल्कुल गुथी हुई। जी। तो आशुतोष जी, कोई प्रेम कविताएँ अगर हैं आपके पास तो ज़रूर वो भी, चूँकि हुँ, आजकल युवा काफ़ी प्रेम कविताओं को पसंद कर रहे हैं, अच्छा। तो निश्चित तौर पे आपने प्रेम कविताएँ लिखी होंगी? अ, बिल्कुल लिखी होंगी पर वो मेरे अपने ढंग की हैं, इसलिए मुझे पता नहीं कि वो कितनी इस परिभाषा में आएँगी, पर वो हैं। जी, एक कविता है अभयारण्य, अभयारण्य जिसको हम सैंक्चुरी कहते हैं। जी। यहाँ मुझे कोई भय नहीं, यहाँ मुझे कोई भय नहीं है। मैं इस पहाड़ पर चढ़ता हूँ, इस उपत्यका में उतरता हूँ, इस नदी के जल में अपना बहता चेहरा देखता हूँ। घनेरे पेड़ मुझे सुला लेते हैं, चिड़ियाँ मुझे जगा देती हैं, जानवर मुझे निकलने को रास्ता देते हैं और मेरे सलाम का जवाब भी। मैं उसके मन के अभयारण्य में हूँ। क्या बात यहाँ मैं बारिश में भीगता हूँ और बारिश में थोड़ा घुल जाता हूँ। यहाँ जब सूरज तेज चमकता है, मुझ में से भाप जैसा कुछ निकलता है और बादलों में मिल जाता है। कड़ाके की शीत में मेरी ठिठुरन हवाओं के संगीत में चुपके से दाखिल हो जाती है। वसंत मेरी देह पर फूलों के पांव रखता गुजर जाता है। यहाँ के नीम अंधेरे में कुछ आदिम जुगनू चमकते हैं जैसे खुद को छुपा लेना चाहते हैं। घास में से पुराने दिनों की खुशबू उठती है। थोड़ा ऊंचाई से देखने पर सुलगते गुलमोहरों का अनंत समुद्र दिखाई देता है। कभी चौकड़ी भरता हिरण, कभी किसी उदास पेड़ के नीचे अवसन्न खड़ा रहता है। यहाँ लू के थपेड़े हैं और चांदनी रात में ओस गिरती है। दूर तक फैला रेगिस्तान है जिसमें कभी भी बारिश हो सकती है। है! हुँ, भक्त दोपहरी में कोयल की कूक सुनाई देती है। एक पत्ती की नसों में क्लोरोफिल की बजाय बर्फ जम सकती है। यहाँ मुझे कोई भय नहीं है। तय है कि मैं यहाँ बच नहीं सकता। यह अभयारण्य मेरा शिकार कर रहा है। इसमें बहुत ऐसे प्रत्यक्ष संदर्भ तो जी। नहीं है प्रेम के, लेकिन है ये प्रेम कविता है।